ऐसे समय में जब होली का पर्व किनारे है और ऐसे में उदयगढ़ के अंदर क्या आनंद आया। ये हमारी सरकार है जिसने भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का आनंद किया। जोरदार अभिनंदन। ये हमारे मन के भाव है। इसलिए आज के अवसर पर कोई भाषणबाजी नहीं, लेकिन आपने कहा 28 गांवों के अंदर नर्मदा के पानी के कारण सर्वे करने की आपने मांग की। मैं इस मांग को मंजूर करता हूं। हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए एक एक खेत से पानी मिले, आनंद की वर्षा हो। और जिस प्रकार का भगोरिया का पर्व है, पूरे मंच के लिए और आप सबको भी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। 18 किलोमीटर की सड़कें जो मांग रहा है वो भी देंगे। लगातार अपने बीच आज नागर सिंह जी के तो चारों उंगलियां घी में और सिर भी कढ़ाई में, जो मर्जी आज लिए जाओ बाबू। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी अपनी ओर से एक बार फिर लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार हर महीने 1,500 रुपया दे रही है। बहनों, आपको बधाई दे रहा हूं, जोरदार अभिनंदन करें। और क्या बहन क्या भाई, 5 अलग अलग प्रकार की योजनाओं से अब तो किसान सम्मान निधि भी हमारे किसानों के लिए हर साल 12,000 रुपया, 6,000 सरकार भारत सरकार के माध्यम से, 6,000 हमारे माध्यम से। और एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है। अब हमने कहा घायल अगर बीमार होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, किसी कारण से उसका शरीर छूट जाए, तो आपको उसकी मट्टी लाने के लिए कितनी तकलीफ होती थी पहले। हमारी सरकार ने कहा संवाहन के माध्यम से ससम्मान घर तक छोड़ के आएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से गरीबों के लिए। और पहले गरीब आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और अच्छा इलाज कराने के लिए उसको इंदौर, दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद पहुंचाना है। हमने संशोधन कर दिया कि गरीब आदमी की जान, उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है। इसलिए हेलीकॉप्टर से भी पहुंचाना पड़े तो पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी गरीबों के प्रति भावना है। गरीब के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब प्रकार की शिक्षा ले, आगे जाकर के बड़े अधिकारी बने, तो कोचिंग कराने के लिए भी पैसा देना पड़े तो सरकार उसकी भी पैसा देकर के मदद करने को तैयार है। कोई चौराहे पे घायल मिल जाए, आप चिंता मत करना। आप घायल अगर कोई चौराहे पे सड़क पे मिले तो आप उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा देना, उसकी जान बचेगी। तो 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। और 1.5 लाख रुपया का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में रखोगे तो सरकार उसको देने वाली है। भवन 24 करोड़ की लागत से शांतिपनी विद्यालय फिर बनने वाला है। दावड़ी, बोरकुंडिया, कड़वानिया, नाम बोलने में गलती हो जाए तो माफ करना, थोड़े एड़े बेड़े नाम हैं, लेकिन अपने ही गांव हैं। जोरदार ताली बजाओ जितने अच्छे गांवों के लिए भी। 7 करोड़ 36 लाख की लागत से रणजीतगढ़, सूखी बावड़ी और 5 करोड़ 81 लाख की लागत सोंडवा में नवीन जनपद पंचायत भवन, सामुदायिक भवन का भूमि पूजन हो रहा है। 4 करोड़ 4 लाख की लागत से शासकीय महाविद्यालय में नवीन छात्रावास का भूमि पूजन। 3 करोड़ 60 लाख की लागत से एकलव्य छात्रावास विद्यालय सोंडवा सेजवाड़ा में नवीन भूमि पूजन। और 2 करोड़ 30 लाख की लागत से शासकीय कॉलेज में विभिन्न प्रकार के कामों का आज भूमि पूजन हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः भारत माता के सपूत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद के चरणों में नमन करता हूं। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जोरदार अभिनंदन करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से ये अपना पूरा गुजरात, पहले जब मुख्यमंत्री थे, बड़े पैमाने पर यहाँ के लोग गुजरात के साथ कदम से कदम मिला करके हमारा अलीराजपुर का पूरा आर्थिक तंत्र बदला। और उनके ही काम के बलबूते पर अब देश दुनिया के सामने ताकत से खड़ा होकर के उनके अपने भाव के बलबूते पर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना है। ऐसे समय में हम उनको भी स्मरण कर रहे हैं। मैं आज आपके बीच जब आया हूं तो खाली हाथ नहीं आऊंगा। और आपने बहुत सारी घोषणाएं मांगी है, जिसके बलबूते पर कुछ चीजों के बारे में अगर आपकी ताली वाली बजेगी तो मैं नई घोषणा करता हूं। आपके यहां पर आपने कहा है ग्राम अंबारी मेन रोड से मोरदी होते हुए ग्राम चांदपुर साकड़ी फलिया तक
3 किलोमीटर की सड़क बनाना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना है? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा ग्राम चांदपुर फलिया से मांडा बैड़ा फलिया तक, ये भी 9 किलोमीटर की सड़क है। बनाना है क्या इसको? ताली वाली बजाओ, जरा कम बजा रहा, अगली बार की घोषणा नहीं करूंगा ऐसा होगा तो। ग्राम पान मुहड़ी रातबड़ मार्ग से रातड़ फलिया तक 1.5 किलोमीटर की सड़क, ये भी बनाना है क्या? ताली वाली। नमस्कार बहनों, लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त लाडली बहनाओं के खाते में होली से पहले 1500 रुपये आप लोगों के खाते में डाली जाएगी। किसान भाइयों, आप लोगों को बताते हैं सीएम मोहन यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार 6-6 हज़ार रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना का पैसा दे रही है। और जो किसान कल्याण योजना की किस्त है 14वीं किस्त 2-2 हज़ार रुपये किसानों के खाते में जल्द डलने वाली है। जो 14वीं किस्त का पैसा है वो मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में जल्द आएगा। उम्मीद है कि 1 मार्च तक किसानों के खाते में राशि डल सकती है। ये किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है। लाडली बहनाओं के खाते में भी होली से पहले 1500 रुपये आने वाले हैं, जो 34वीं किस्त का पैसा है। साथ ही फसल बीमा की राशि और साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास का लाभ भी मिलेगा। 2 करोड़ गरीबों को आवास दिए जाएंगे। ये माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर काम भी कर रहे हैं। किसान भाइयों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और किसानों को फसल बीमा लाडली बहना योजना किस्त कब डलेगी, इसमें आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। किसान भाइयों, ये संकल्प पूरा हो रहा है। पुजारा फलिया से बिलझरी फलिया तक ग्राम पंचायत मेड़ा 3 किलोमीटर मार्ग की सड़क, इसको बनाना है तो बनाने की घोषणा करता मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बोल दिया ना मैंने। ये महिंद्रा मेन रोड से बारिया फलिया महिंद्रा तक, और ये ऊपर वाला है ना, ये बोल दिया पटेल फालिया से भूर सिंह फालिया जमानिया। चलो भैया, जवानिया तक जाने की सड़क चाहिए। मेरे लिए तो सच में अपने इस पूरे क्षेत्र में आकर एक अलग प्रकार का पूरा आनंद आया है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सरकार के माध्यम से लगातार जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के शासनकाल में रात में बिजली नहीं मिलती थी और आप दिन में बिजली जल रही, जोरदार अभिनंदन करो। यह है सरकार भाजपा की और काम करने का तरीका। आने जाने की सड़कों के ठिकाने नहीं थे, गरीब आदमी गरीब हो रहा था। अब तो लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार हर महीने 1,500 रुपया दे रही है। बहनों, आपको बधाई दे रहा हूं, जोरदार अभिनंदन करें। और क्या बहन क्या भाई, 5 अलग अलग प्रकार की योजनाओं से अब तो किसान सम्मान निधि भी हमारे किसानों के लिए हर साल 12,000 रुपया, 6,000 सरकार भारत सरकार के माध्यम से, 6,000 हमारे माध्यम से, और एक एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखा है। अब हमने कहा घायल अगर बीमार होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, किसी कारण से उसका शरीर छूट जाए, तो आपको उसकी मट्टी लाने के लिए कितनी तकलीफ होती थी पहले। कोई साइकिल पे लाता, कोई ठेले पे लाता, कोई गाड़ी में लाता, कोई हाथ में लाता, बड़ी शर्म आती थी। कोई मर जाए और वो हॉस्पिटल वाले पहुंचाने की व्यवस्था नहीं करे। हमारी सरकार ने कहा सब वाहन के माध्यम से ससम्मान घर तक छोड़ के आएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से गरीबों के लिए। और पहले गरीब आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और अच्छा इलाज कराने के लिए उसको इंदौर, दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद पहुंचाना है, और पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो वह आदमी भले मरे, कोई परवाह नहीं थी। हमने संशोधन कर दिया कि गरीब आदमी की जान, उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है, इसलिए हेलीकॉप्टर से भी पहुंचाना पड़े तो पहुंचाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी गरीबों के प्रति भावना है। गरीब के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब प्रकार की शिक्षा ले, आगे जाकर के बड़े अधिकारी बने, तो कोचिंग कराने के लिए भी पैसा देना पड़े तो सरकार उसकी भी पैसा देकर के मदद करने को तैयार है। कोई चौराहे पे घायल मिल जाए, आजकल सड़कें अच्छी है, भगवान नहीं करे कोई घायल मिले, लेकिन घायल मिले तो हम में से कई लोग पुलिस के डर के मारे हाथ नहीं लगाते, और घायल को हॉस्पिटल ले जाओ तो पैसे कौन देगा। आप चिंता मत करना, आप घायल अगर कोई चौराहे पे सड़क पे मिले तो आप उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा देना, उसकी जान बचेगी। तो 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। 25,000 रुपया, क्योंकि आदमी की जान जरूरी है। कोई कारण से किसी भी परिवार का बच्चा ही तो होगा, किसी का परिवार का कोई न कोई रिश्ता होगा, और 1.5 लाख रुपया का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में रखोगे तो सरकार उसको देने वाली है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है।
अगली बार और अच्छे समय के साथ आएंगे। लेकिन आज तो चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पे आकर के जीवन सफल हो गया।